भगवान कुमार हो रहे हैं। अभी बाल्य अवस्था में थे, अब 11 वर्ष के हो गए। शास्त्र में नियम है, गर्भे चाष्टमे वर्षे, गर्भ से 8 वर्ष का जब बालक हो जाए, कोई ब्राह्मण बालक हो जाए, तो गर्भे चाष्टमे वर्षे 8 वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। हम निवेदन करें, अपने बच्चों के संस्कार कराइए। एक बहुत विचित्र काल उपस्थित है, जीवन में संस्कारों का अभाव इसलिए है क्योंकि संस्कारों का भाव ही नहीं है। समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें यह तो पता है कि 16 संस्कार होते हैं, लेकिन पूछ लो कौन कौन से होते हैं तो 2-5 गिनाने के बाद सीधा अंतिम संस्कार याद है कि महाराज बीच के तो पता नहीं, बस 2-3 विशेष हैं। एक ब्याह संस्कार सबको पता है और एक अंतिम संस्कार पता है। हम बहुत निवेदन करें, जिस जातक के सारे संस्कार होते हैं उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती, कभी दुर्गति नहीं होती उसकी। जिसके संस्कार संपन्न जीव, उसका तो महाराज देवता भी सम्मान करते हैं। कैसा काल उपस्थित है। महाराज दशरथ विलंब नहीं करते। अभी ठाकुर जी 11 वर्ष के हुए और ये मर्यादा है, कोई भी ब्राह्मण बालक हो 8 वर्ष, जब गर्भ से 8 वर्ष का हो, अर्थात 1 वर्ष तो गर्भ में ही हो जाता है, तो 7 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात यज्ञोपवीत होना चाहिए। और यज्ञोपवीत के बाद अधिकार है, आप वेद पढ़ सकते हैं, वेद सुन सकते हैं। बिना यज्ञोपवीत के तो आप भगवान को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है ब्राह्मण बालक को। यदि आपके कंधे पे यज्ञोपवीत नहीं है तो आप भगवान की प्रतिमा को, जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। शास्त्र में यह आज्ञा है, क्योंकि जिस पवित्रता की आवश्यकता है वह यज्ञोपवीत देता है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, परमम पवित्रम। यज्ञोपवीत हमारे आयुष्य का वर्धन करता है, हमारे तेज का वर्धन करता है। लेकिन अब तो यज्ञोपवीत होते नहीं। तो ब्याह करने जब जाते हैं तो वहीं दरवाजे पे ब्राह्मण लोग कोट के ऊपर यज्ञोपवीत पहना देते हैं। यज्ञोपवीत पहनना चाहिए वहां? हाँ? विचार करिए। यज्ञ में वर्ण होने का अधिकार नहीं है जब तक संस्कार संपन्न नहीं हो। एक सौभाग्यवती नारी होती है, समाज में उसका सम्मान होता है। ये चिन्ह है महाराज, तिलक चिन्ह है, कंठी चिन्ह है, यज्ञोपवीत चिन्ह है। कोई स्त्री मांग भरी हो, मंगलसूत्र धारण किए हो, चूड़ियों को धारण किया हो, सौभाग्य चिन्ह हो, उसे बताने की आवश्यकता नहीं। समाज समझ जाएगा किसी ना किसी की धर्म पत्नी है, धर्म के द्वारा अधिग्रता है, सौभाग्यवती है, ये उसके सौभाग्य चिन्ह है। यमदूत भी महाराज पास नहीं आते। तिलक देखते हैं तो यमदूत भी समझ जाते हैं ये भगवान का सौभाग्यवान पुरुष है, ये सौभाग्यवती है भैया, इसने अपने माथे परमात्मा का चिन्ह लगा रखा है।
जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देख थर्रावे। सबसे भली तिलक अरुमाला, जाते सहज मिले गोपाला। कोई कोई आदर्श है, कोई परंपरा है, कोई कुल है हमारा, हम खानदानी है, एक गुरु परंपरा के आश्रय में है। यदि माथे पे, और सोना माथा दुर्भाग्य की निशानी है साहब, सोना माथा दुर्भाग्य है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, ये जिम्मेवारी तो घर की माताओं की है कि अपने घर के बालकों का ललाट सोना ना रखें, उनके भाल पे कम से कम तिलक हो। तिलक होगा उनका। अरे यह लिखा है कि यदि आपकी इच्छाएं पूरी करने के विषय में तक तिलक की महिमा है। शास्त्रों में लिखा है किस तिलक को लगाने से क्या प्राप्त होता है। आपको बहुत समृद्धि चाहिए, आप पे पैसा नहीं आता, आपकी दुकान नहीं चलती, तो शास्त्र कहते हैं लोगों में आकर्षण होगा आपकी बात के प्रति, आपके चेहरे के प्रति। आप लाल तिलक लगाइए, कुमकुम लगाइए चेहरे पे। आप भगवान की सेवा करते हैं, मन बार बार इधर उधर डोल रहा है, मन भटकता है, तो शास्त्र कहते हैं आप पीला चंदन लगाइए माथे पे। पीला चंदन लगाने से आपकी भक्ति पुष्ट होगी। संसार से वैराग्य चाहते हैं, संसार के राग में आपका अनुराग नहीं है, आपको विषयों से आसक्ति नहीं है, आप चाहते हैं आपकी इंद्रियां आपके संयमन में रहें, आपके नियंत्रण में रहें। आप श्वेत तिलक लगाइए माथे पे, सफेद तिलक लगाइए। क्या लगाना चाहिए उसका तक हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन है। हम बहुत निवेदन पूर्वक कह रहे हैं, अपनी परंपराओं को जानो, अपनी परंपराओं को समझो। एक चरित्र मानस का हमको शिक्षा देता है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, जैसे ही सारे भाई बड़े होने लगे, महाराज को स्मरण है, एक एक संस्कार हुआ राम जी का, एक एक संस्कार। जब कर्ण छेदन होना है तब कर्ण छेदन होगा, जब नामकरण होना है तब नामकरण होगा। अब तो नामकरण का भी महाराज विचित्र लीला है। पहले के लोगों के बड़े अच्छे नाम हुआ करते थे, भगवान के नाम पे नाम रखते थे। आप अपनी परंपरा में देखो, आप अपने पिताजी का नाम देखो, भगवान के नाम में मिलेगा मदन मोहन, मोहन लाल, श्याम लाल, श्याम दास, श्याम सुंदर, ब्रज किशोर, जगन्नाथ, बद्री प्रसाद, बद्रीनाथ, द्वारिका प्रसाद, द्वारिका नाथ। जब आप दादाजी की पीढ़ी में जाओगे तो और आपको भगवदीय नाम मिलेंगे। अब तो बहुत विचित्र लीला है, ऐसे नाम हैं घरों में कि समझ में नहीं आता है कुत्ता को बुला रहे हैं कि लड़का को बुला रहे हैं। हाँ, टीटू, बताओ टीटू का क्या अर्थ है? कोई अर्थ है?
रिकी, कुछ भी नाम रख रहे हैं। हमारे यहां शास्त्र कहते हैं यथा नाम तथा गुण। राम जी के गुणों का वर्णन पहले होता है, बाद में नामकरण होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम, इतने गुण होंगे तब राम अस नामा। ये नाम के ही तो गुण हैं। अरे नाम से ही तो नामी की पहचान है। यदि नाम नहीं है ठीक तो नामी कैसे? अच्छा बैठे रहो, आप लोग सब बैठो। हम अभी नाम, आंख बंद करिए, हम आपसे कहें श्री कृष्ण, तो आपके नेत्रों के सामने कंस याद आएगा या भगवान ही याद आएंगे? बताइए। जिसका नाम लिया जाएगा उसी की छवि नेत्रों में आएगी, क्योंकि नाम से ही तो नामी की सत्ता है। कई बार नामी सामने हो और नाम पता ना हो तो काम नहीं बनता। नामी की इतनी महिमा नहीं है जितनी नाम की महिमा है। और नाम याद हो, भले ही नाम ही बिसर रहा हो, नाम लोगे तो अपने आप नाम ही याद आ जाएगा, अपने आप याद आ जाएगा। अपने बालकों को संस्कारित करिए, सारे संस्कार हों। चारों भाइयों का उपनयन संस्कार हुआ। गुरु वशिष्ठ ने चारों भाई, चारों कुमारों का संस्कार कराया। हमारे राम जी प्रभु, हमारे लखन भैया, हमारे भरत भैया, हमारे रिपुदमन भैया, चारों कुमारों का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।